कोई गैर आइनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। चीफ जस्टिस कादिर ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है, हमने आइन देखना है। हक का मतलब है आपने आधा फैसला कर दिया। आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम अफसोसों पर क्यों चल रहे हैं, बारीकियों में ऐसे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता तो सारी चीज़ पढ़ते ही समझ जाता। आम आदमी हूँ, मुझे आइन समझना पड़ता है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला और दस्तावेज़ात तलब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिश करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा नाक़ाबिल बर्दाश्त है। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा है और अवाम से मायूस है। किसी को सहाफ़त को दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। खैबर में शरपसंदों का तख्ता, बेग चौक पर रॉकेट से हमला, 2 एहलकार शहीद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की बरवक्त जवाबी फायरिंग, हमलावर फरार हो गए। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत, कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा महंगे, नकली बाल, क्लिप, इंपोर्टेड कंघों की कीमत भी बढ़ गई। मेकअप की दरामदशुदा सामान पर 40% ड्यूटी आयद। इंपोर्टेड परफ्यूम और स्प्रे पर ड्यूटी 20% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट वॉच और सन ग्लासेस पर 30% ड्यूटी वसूल होगी। अफगानिस्तान से आने वाले अनार, अंगूर, खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा भी महंगा। गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स मज़ीद महंगे। बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद। गाड़ियों के पुर्जे, बैटरियों पर 2% इजाफी ADC आयद। ट्रैक्टर की टायर ट्यूब, 1000 cc से ऊपर की गाड़ियों पर भी 2% इजाफी टैक्स लग गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा कि 500 अरब रुपये अरकान असम्बली को बांटे जाएंगे। कम अज़ कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। जायदाद पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाज़ नहीं। अपने अखराजात कम नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। ठाट बाट वाले अरकान असम्बली कितना टैक्स देते हैं। खित्ते में सबसे महंगी बिजली, ज़मीन, गैस पाकिस्तान में है। मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स पर नजरसानी की जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शाहिद खाकन अब्बासी का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपये देने का दावा दुरुस्त नहीं लगता है कि उन्होंने बजट की किताब नहीं पढ़ी, गलत आदाद शुमार पेश किए। शाहिद खाकन अब्बासी अपनी एयरलाइन है, उन्हें PIA की निजकारी खुद करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी किए। इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1200 रुपये टैक्स कटेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि लगता है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत में कम्युनिकेशन गैप है। पंजाब के MPs को 1 अरब रुपये दिए गए, वफाकी हुकूमत ने 75 अरब रुपये मुख्तस किए। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी रकम रखी गई। लगता है कि पंजाब हुकूमत ने अता तारड़ को बताया नहीं। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नाले भी भर सकते हैं। बिजली के खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। कामुंकी में भी बारिश से शहर डूब गया। रेलवे अंडरपास में भी 10 फुट तक पानी जमा। GT रोड वाला अंडरपास भी पानी से भर गया। गुजरावाला में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। GPO चौक के बासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों ड्रोन से खड़े पानी को चेक करें। इंतज़ामिया से हर आधे घंटे बाद मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। कराची में 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासिर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मलीर, लियारी, लांडी, कोरंगी में भी बिजली की बंदिश। गार्डन निश्तर रोड पर शहरियों का एहतजाज, धरना देकर ट्रैफिक रोक दी। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। FC एरिया में के इलेक्ट्रिक दफ्तर का घेराव, गाड़ी और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचा। कराची में पानी की किल्लत, टैंकर की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। 1500 रुपये वाला टैंकर 3500 रुपये में बिकने लगा। 6000 रुपये का टैंकर 10,000, 8000 वाला 15,000 रुपये में दस्तयाब। MQM का ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी अफराद को देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। फारूक सत्तार बोले, जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए गए। सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जीली नाम मेमन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक बयान कबूल नहीं। MQM की सियासत इल्ज़ाम तराशी की है। कोटा सिस्टम पसमानदा इलाके के लोगों के लिए लाया गया था। मुत्तहिदा सिंध के बेशतर मसाइल की ज़िम्मेदार है। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफ़ा मुस्तरद। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास, एलामिये में कहा कि उमर अयूब से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं। पार्टी छोड़ने वालों पर पार्टी मामलात पर तबसरे को कोई जवाज़ नहीं। छोड़ कर जाने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। पार्टी जब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में ताजरों का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड को बंद किए रखा। मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब भर में मुजाहरे। जहलू में वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। ज़ियारत में पहिया जैम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। कराची चैम्बर ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। कहा कि हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम न किए तो पेट्रोल पंप बंद करेंगे। हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। हुकूमत स्मगलिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। हमारी सेल कम हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी 10 रुपये ले भी शामिल नहीं है। शाहिद ककन अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ को ना छिटलाएँ। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा कि मुल्क में नए इंतखाबात कराने का कोई जवाज़ नहीं। आम इंतखाबात 2029 में होंगे। जिन्हें इलेक्शन खदशात हैं वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने 8 जुलाई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि किसी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं। जो 8 जुलाई को ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। केसेस को अंजाम तक पहुँचाना है। केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। अदालत का रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। बानी PTI भी मुकदमे में नामजद। TV चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है। ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। TV चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी में दुकान पर फायरिंग से ताजिर कत्ल। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया। लवाहिकीन ने डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार दिया था।
लाहौर के इलाके मनावा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली की जद में आकर लड़की जान से गई। दूल्हे के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की, एक खातून जख्मी। पुलिस ने दूल्हे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर मामला क्यों डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा सकती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फ़र्क पड़ना था। वकील ने कहा कि PTI को इंतखाब में निशान मिल जाता, इंतखाबात के लिए अहल हो जाती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस सूरत में तो इंतखाबी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि असल चीज़ पार्टी डिक्लेरेशन है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। मैं और आप इस मामले पर एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने डिक्लेरेशन जमा कराया था या नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। अब ये किस मुंह से मखसूस नशस्तें मांग रहे हैं। मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराना ज़रूरी है। नशस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून तब्दील किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन वाज़ेह है, जिसे वोट मिले मखसूस नशस्तें भी उसे मिलेंगी। बल्ले के निशान के फैसले से पहले हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशस्तें देगी। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन है। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बजट इक़दाम के निफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं, जिससे सब तड़प रहे हैं। ख़वातीन अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल दे रही हैं। सियासी जमातों को आवाम का ख्याल नहीं, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। हुकूमत ने धरने को रोका तो वो खुद भुगतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को काज़ाकिस्तान जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ लाज में शिरकत करेंगे। तावलाकोट जेल से 19 कैदियों के फरार की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। हुकूमत ने कैदियों को पकड़ने के लिए शहरियों से मदद मांग ली। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनाम देने का ऐलान। बलूचिस्तान के जिला दुखी के पुलिस स्टेशन से 3 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान वॉशरूम गए, वॉशरूम के रोशनदान को तोड़कर फरार हो गए।